नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के कुछ दिन शेष। झारखंड में पांव जमाने के फिराक में टीएमसी चुनावी तैयारी को लेकर टीएमसी ने कसी कमर। धनबाद में केंद्रीय कोयला खाद मंत्री का झारखंड द्वारा बीसीसीएल सीट क्षेत्र के अग्नि प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण। मंत्री ने अंडरग्राउंड माइंस पर किया। मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा बयान। सरयू राय को लेकर दिया बयान। कहा, सरयू राय का असली चेहरा आया सामने। मोकामा में बीजेपी की सदस्यता अभियान। मोकामा पश्चिमी मंडल में चला अभियान। बड़ी संख्या में लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। और देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम विधि विधान से हो रही भगवान गणेश की पूजा। सांसद ढोलू महतो ने किया पूजा पंडाल का उद्घाटन। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड विधानसभा का चुनाव अब कुछ ही दिनों के बाद होना है और इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस ली है। हालांकि चुनाव आते ही सभी पार्टियों के नेता जनता के बीच जाने का किसी न किसी लॉलीपॉप का बहाना बनाकर जनता का दिल जीतने का काम करते हैं। ऐसे में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के बाद अब झारखंड में पांव जमाने के लिए तैयार है। वहीं झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष फिलमोन टोपो ने झारखंड विधानसभा और इंडिया गठबंधन की सरकार के प्रति क्या कुछ कहे, हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद से खास बातचीत में। आइए सुनवाते हैं। विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ने के लिए जोर शोर से तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं झारखंड तृणमूल कांग्रेस की, तो बंगाल के बाद अब झारखंड में भी अपना पांव जमाने के लिए कमर कस ली है। आज हमारे साथ मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष फिलमोन टोपो जी। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ बेहतर तैयारी है जो कि इस बार के चुनाव में बेहतर करने वाले हैं। दादा, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ तैयारी इस बार की है दादा आपका? धन्यवाद। हमको आपने पिछले विधानसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल में देखा और वो जोश खरोश के साथ में हमने वेस्ट बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ा और हमने बीजेपी को खदेड़ दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम पूरा झारखंड में, झारखंड के उस क्षेत्र में जहाँ पर वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, उन सभी सीटों पर, उस सभी विधानसभा क्षेत्र पर हम जोर शोर से तैयारी कर चुके हैं। और यहाँ पर जो अभी जो इलेक्शन होगा, जो बंगाल के तर्ज पर होगा, उसी जोशो हरोश से होगा और हम पूरे जो झारखंड की जो बॉर्डर लाइन में जो विधानसभा है, वहां पर हम तन्मयता से इलेक्शन लड़ेंगे। दादा, क्या इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे और यदि लड़ेंगे तो कितने सीट का मांग करेंगे? अन्यथा उनको ना मिले उतना सीट आपको तो फिर क्या करेंगे आप? जैसा कि आपने लोकसभा का इलेक्शन देखा, पूरे देश ने देखा, झारखंड के लोगों ने भी देखा और जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन एक होकर के बीजेपी को बैकफुट में डाल दिया, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी गठबंधन के लोग बैठ करके कई बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक फाइनल सीट शेयरिंग की बात को लेकर के मीटिंग नहीं हुई, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। अगर यदि ऐसा हुआ तो पूरे गठबंधन के लोग सीट शेयरिंग के साथ में यहाँ पर विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी को रोकना हमारा पहला कर्तव्य है और पहला हमारा टारगेट है। और हम उस इंडिया गठबंधन में टीएमसी होकर के 10 से 12 सीट पर जो है हम गठबंधन के तहत लड़ेंगे। उतना सीट ना मिले तब क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसी स्थिति में जहां पर हमने तैयारी की है, थोड़ा हम हट करके भी, इंडिया गठबंधन से हट करके भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी तैयारी है। लेकिन हमको आशा है कि इंडिया गठबंधन हमारे उस तैयारी किए हुए क्षेत्र पर हमको वो सीट देगा। ये हमको ये हमारा जो है सोच है और शायद गठबंधन हमको सहयोग करेगा। दादा, ये बात सामने आती है कि जब चुनाव आते हैं तो कई प्रकार के पार्टियों का जन्मधार हो जाता है, आप सामने आते हैं और जनता के बीच में जाने का प्रयास करते हैं। वो झारखंड के कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता के बीच में आप जाएंगे और जनता का दिल जीतने का काम करेंगे? देखिए, अभी पूरा देश त्राहिमाम है और आज की परिस्थिति में रोजगार जो है बहुत जरूरी है। पूरा देश में जब से ये सेंटर में बीजेपी सरकार आई है, बेरोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा है और एक बहुत आवश्यक चीज है जो हमारे युवकों को मिल नहीं रहा है। दूसरा है महंगाई। आप देख रहे हैं
कि जिस तरह से पूरे देश में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, चाहे वो पेट्रोल दे देखिए, डीजल दे देखिए, खाने की सामग्री को देख लीजिए, सारी जगह जो है महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों का जो बजट है, पारिवारिक बजट है, वह गड़बड़ा गया है, महिलाएं परेशान हैं। तो महंगाई हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि आज की डेट में जो किसान हमको अनाज देता है और जो किसान हमको सारी चीजें उपलब्ध कराता है, उन किसानों की भी अवहेलना हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसानों को जो है तरह तरह के शब्दों से जो है सुशोभित कर रहा है, जो शोभा नहीं देता है। तो किसान का मुद्दा, बेरोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा और बहुत सारे ऐसे तानाशाही जो काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, वही हमारा मुद्दा होगा। इंडिया गठबंधन झारखंड में काम कर रही है, बेहतर नाम भी सामने आ रहा है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन काम कर रही है और आज की परिस्थिति में जो काम हो रहा है वो बेहतर ही है, लेकिन आने वाले समय में जो विधानसभा का इलेक्शन होगा, ये जो इंडिया गठबंधन का जो टीम होगा, अभी की टीम से बेहतर होगा, अच्छा होगा, क्योंकि सभी टीम के लोग एकत्रित होकर झारखंड के विधानसभा में होंगे और राज्य के लिए काम करेंगे। विपक्ष तो इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही दादा कि गठबंधन की सरकार जो है वो बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर रही है, कोई भी योजना ला रही है तो लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। पूरे आप इस गठबंधन के सरकार चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो कांग्रेस को भी है, जेएमएम को भी है और अन्य पार्टी जो इसमें है उनको भी है। आप जो देख रहे हैं, जिस नजरिए से देख रहे हैं, वो बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी ने कभी भी जो है गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है और उस जो फेलियर हो रहा है उसको अगर यहां इंडिया गठबंधन के साथ जोड़िएगा तो आपको फर्क नजर आएगा। जैसा कि पिछला लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें जो इंडिया गठबंधन में मिल करके जो विजय हासिल की, ठीक उसी तरह से यहां पर भी जो है इंडिया गठबंधन एकत्रित होकर राज्य में जो है सब इकट्ठा होकर विधानसभा में जाएंगे और इस राज्य को बढ़िया से चलाएंगे और गठबंधन जो है वो बढ़िया चलेगा, पूरे 5 साल तक चलेगा और बेहतर चलेगा। बीच में ऐसी कोई संभावना नहीं होगी, ऐसा हमको प्रतीत होता है। सरकार का जो योजना है, सिपाही का दौड़ में 14 लोगों की मौत हो गई, इसको किस रूप में देखते हैं? ये बड़ा दुखद है। दौड़ के क्रम में जो हुआ, कारण जानना जरूरी होगा, लेकिन इस पर सरकार ने जो है कदम उठा रखा है, संशोधन कुछ हुआ है, आगे जाकर के ऐसा कोई घटना ना हो सरकार देख रही है। क्षेत्र में लगातार आदिवासियों की जमीन लूटने की बात आती है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आता है। लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े करती है कि कानून व्यवस्था सरकार में अच्छे से नहीं चल रही है। क्या लगता है इस किस हद तक सही है? देखिए, बीजेपी के जो पार्टी के लोग हैं या बीजेपी पार्टी है उसको अभी कोई काम नहीं है, उसको खाली नुक्ताचीनी करने का काम है। हाँ, कुछ घटनाएं हो रही हैं, उस पर सरकार काम कर रही है, लेकिन बीजेपी का जो स्टैंड है वो गलत है और वह ये चाहती है कि कैसे सरकार को जो है हम यहाँ पर जो है परेशान करें, उसको तोड़ें, यहाँ के जो विधायक को तोड़ें और अपने खेमे में जो है शामिल करें। ये सारी त्रुटि जो है वो निकाल करके उस तरह से काम कर रही है जिससे बीजेपी जो है वो सशक्त हो, लेकिन ऐसा संभावना नहीं है। लोग समझदार हैं, समझते हैं ये सरकार जो है, अभी जो गठबंधन की सरकार है, वो काम ठीक कर रही है और आगे भी ठीक करेगा, जिससे बीजेपी जो है कभी उनको रोक नहीं पाएगी। दादा, आखिरी सवाल कि यदि आपका कहना है कि सब कुछ सही चल रहा है तो जेएमएम के जो नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता माने जाने वाले चंपई दास हो गए, लोविंद दास हो गए, ये पार्टी बदल दिए। क्या लगता है कि यदि सब कुछ सही है तो आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ा? ये हमारे कदावर नेता का निजी फैसला है और उस निजी फैसले में हमको कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो राजनीति के महारथी हैं, अच्छे सोच रखते हैं, अच्छी राजनीतिक जानते हैं। उनका कोई पर्सनल कोई बात रहा हो, पार्टी का कोई बात रहा हो और इसके वजह से वो वहां से गए होंगे, तो उनका निजी पार्टी का बात है, इस पर हमको कुछ नहीं करना।
तो ये थे हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश टीएमसी के नेता थे, जो कि ये भी बहुत काफी चर्चित रहे हुए हैं, काफी मेहनती नेता माने जाते हैं क्षेत्र में, समाज सेवी के रूप में भी बेहतर तरीके से कार्य किए हुए हैं और आने वाले समय में बेहतर परिणाम लाने के लिए टीएमसी बेहतर कार्य करके प्रदर्शन दिखाना चाहती है और जो भी गठबंधन के साथ लड़ाई लड़ेंगे वो बेहतर अभी से बढ़कर आने वाले समय में और भी बेहतर होगा। हालांकि इस बीच में कई सारी समस्याएं भी आनी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने कहा कि हम सारे समस्याओं को दूर करते हुए बेहतर सरकार बनाने का काम करेंगे और जनहित के लिए बेहतर तरीके से उतरने का काम करेंगे। सहयोगी संजय पांडे के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। एक बार फिर से होने जा रहा है उत्सव सा माहौल, क्योंकि देने अधिकार चौथी बार हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक राज्य भर में चलने वाले इस कार्यक्रम में लोक कल्याणकारी योजनाओं की गठरी बांधकर लोगों के घर तक जाएगी हेमंत सरकार। सरकार बनने के बाद ही हमने ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। इन शिविरों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसी अन्य कई योजनाओं का सीधा मिल सकेगा लाभ। हमको हर साल सरकार आपके द्वार का इंतजार रहता है ताकि हम कैंप जाके सरकार की योजना का लाभ ले सकें। शिकायतों का होगा ऑन द स्पॉट निवारण। विशेष शिविर में माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति और उन शिविरों में परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। देने अधिकार चौथी बार हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। My name is Ritika, I read in class 4. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना से शिक्षा में तरक्की की ऐसी लकीर खींची है जिसकी छवि राज्य के स्कूली बच्चों में साफ दिखाई देती है। मेरा नाम स्वाति राय है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत 4500 रूपए धनराशि प्राप्त हुई है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मुझे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत 2500 राशि पढ़ने के लिए दी जा रही है। आई एम गेटिंग ₹1500 एज स्कॉलरशिप। पहले के मुकाबले इस योजना से हमें 2 गुना राशि प्रदान की जा रही है। इस राशि से मैं पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। इस योजना से हम जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के लाभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप द्वारा बच्चों के सपनों में रंग भर रही है झारखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। केंद्रीय कोयला खान मंत्री सतीश चंद्र दूबे अपने 1 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बीसीसीएल सिरजुआ क्षेत्र के अग्नि प्रभावित क्षेत्र बांसजोड़ा जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री के साथ कोल चेयरमैन पीएम प्रसाद, बीसीसीएल सीएमटी सिमरन दत्ता मौजूद रहे। बांसजोड़ा के निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री अपने काफिले के साथ मुनेडीह प्रोजेक्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने अंडरग्राउंड माइंस का निरीक्षण किया। हालांकि मंत्री के ड्रेसअप के दौरान बीसीसीएल अधिकारी उनके पजामा का नाड़ा बांधते दिखे। वहीं इस दौरान बीसीसीएल अधिकारी पत्रकारों को फोटो वीडियो बनाने से रोकने का भी प्रयास किया। झारखंड की कोयला से पूरे देश को कोयला मिलता है, बिजली मिलता है, लेकिन झारखंड में जो झारखंड की सरकार है यहाँ बिजली 24 घंटा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हम कोयला तो देते हैं थर्मल पावर को, जहाँ बिजली का उत्पादन होता है वो कंपनी बेचता है स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट समय से न पैसा दे पा रहा है, अन्ना खरीद पा रहा है, जिससे आम जनमानस को। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
फिर से होने जा रहा है उत्सव सा माहौल, क्योंकि देने अधिकार चौथी बार हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। 30 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक राज्य भर में चलने वाले इस कार्यक्रम में लोक कल्याणकारी योजनाओं की गठरी बांधकर लोगों के घर तक जाएगी हेमंत सरकार। सरकार बनने के बाद ही हमने ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। इन शिविरों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसी अन्य कई योजनाओं का सीधा मिल सकेगा लाभ। हमको हर साल सरकार आपके द्वार का इंतजार रहता है ताकि हम कैंप जाके सरकार की योजना का लाभ ले सकें। शिकायतों का होगा ऑन द स्पॉट निवारण। विशेष शिविर में माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति और उन शिविरों में परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। देने अधिकार चौथी बार हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। My name is Ritika, I grade in class 4. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना से शिक्षा में तरक्की की ऐसी लकीर खींची है जिसकी छवि राज्य के स्कूली बच्चों में साफ दिखाई देती है। मेरा नाम स्वाति राय है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत 4500 रुपए धनराशि प्राप्त हुई है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मुझे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत 2500 राशि पढ़ने के लिए दी जा रही है। आई एम गेटिंग ₹1500 एज स्कॉलरशिप। पहले के मुकाबले इस योजना से हमें 2 गुना राशि प्रदान की जा रही है। इस राशि से मैं पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। इस योजना से हम जैसे आर्थिक स्थिति से बच्चों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के लाभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप द्वारा बच्चों के सपनों में रंग भर रही है झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। जमशेदपुर में झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को लेकर बड़ा बयान दिया है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि झूठ छुपता नहीं है और अब सरयू राय का ईमानदार ज्ञानी चाणक्य वाला मुखौटा उतर चुका है। आगे बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरयू राय जी आए थे तो सरयू राय जी सबसे पहले आए तो आकर गुमला के करौंदी में रहते थे और जो मनोज सिंह ने प्राथमिकी दायर किया है, मनोज सिंह जी के साड़ू भाई पीके सिंह, जिनका पूरा नाम है ब्रिज किशोर सिंह और आदरणीय सरयू राय जी ने एक ग्रामीण एनजीओ संस्था बनाया था और उसमें इनकी महिला मित्र भी उसमें सदस्य या सचिव के भूमिका में थी और खुद ये उसके फाउंडर अध्यक्ष थे। और फिर इन्होंने उस पद से, चूंकि उसमें कई घोटाले हुए हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। एक बार फिर से होने जा रहा है उत्सव सा माहौल, क्योंकि देने अधिकार चौथी बार हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। 30 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक राज्य भर में चलने वाले इस कार्यक्रम में लोक कल्याणकारी योजनाओं की गठरी बांधकर लोगों के घर तक जाएगी हेमंत सरकार। सरकार बनने के बाद ही हमने ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। इन शिविरों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना,
अबुआ आवास योजना और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसी अन्य कई योजनाओं का सीधा मिल सकेगा लाभ। हमको हर साल सरकार आपके द्वार का इंतजार रहता है ताकि हम कैंप जाके सरकार की योजना का लाभ ले सकें। शिकायतों का होगा ऑन द स्पॉट निवारण। विशेष शिविर में माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति और उन शिविरों में परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। देने अधिकार, चौथी बार हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। My name is Ritika, 5th grade in class 4. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना से शिक्षा में तरक्की की ऐसी लकीर खींची है जिसकी छवि राज्य के स्कूली बच्चों में साफ दिखाई देती है। मेरा नाम स्वाति राय है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत 4500 रुपए धनराशि प्राप्त हुई है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मुझे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत 2500 राशि पढ़ने के लिए दी जा रही है। आई एम गेटिंग ₹1500 एज स्कॉलरशिप। पहले के मुकाबले इस योजना से हमें 2 गुना राशि प्रदान की जा रही है। इस राशि से मैं पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। इस योजना से हम जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के लाभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप द्वारा बच्चों के सपनों में रंग भर रही है झांकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में बीजेपी की सदस्यता अभियान परवान चढ़ गया है। बीजेपी नेताओं ने मोकामा पश्चिमी मंडल में पार्टी से लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है और इस दौरान बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखा गया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह, जिला प्रवक्ता दिलीप कुमार और मंडल अध्यक्ष सौरभ कुमार ने लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। मौके पर पीएम के विकास कार्यों से भी अवगत कराया है। इस मौके पर पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी से लोगों के जुड़ने से देश विरोधी ताकतों का मनोबल पस्त होगा। देश में 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है और पीछे भी जो लक्ष्य हम लोग निर्धारित करते हैं उससे ज्यादा ही सदस्य बन जाते हैं और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य भारत और बीजेपी का सदस्यता अभियान जो चल रहा है वो ये सदस्य बनाने के लिए केवल नहीं, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को गौरवान्वित करने के लिए ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और जब बीजेपी मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। ये 10 सालों में लोगों ने देखा है। जब कमजोर हुआ है, अभी आप देखेंगे कि जब 240 की संख्या पर आया है बीजेपी तो जगह जगह फिर से ट्रेन को डिरेल करने का कोशिश किया जा। और भारतीय जनता पार्टी के 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जामताड़ा के दुलाडीह स्थित नगर भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि बीजेपी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इसे लेकर बीजेपी के बूथ स्तरीय व मुख्य कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित की गई। पूरे राज्य में विकास की गंगा बहे, इसके लिए हम सभी को पूरा प्रयास करना है। को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि अल्प सूचना पर असंख्य संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। मैं तमाम जिले भर के तमाम जो है सो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, वोटर और कार्यकर्ता मित्रों को भी अपील करता हूँ, ये जो सदस्यता अभियान चल रही है भारतीय जनता पार्टी का, इस सदस्यता अभियान को आप सीधे ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल में मिस कॉल करना है, जो नंबर है 1100002024। मैं फिर से एक बार बता दूं, 1100002024 नंबर को अपने मोबाइल में जब डायल करेंगे स्वतः भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्राप्त होगी। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।